KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नजरिया हमारा। आप नाजरीन, आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज़। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाजरीन, आपको बता दें कि बीते दिनों किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई। इस वार्ता में आपने देखा कि 7.5 घंटे की मैराथन वार्ता का नतीजा सिफर रहा, यानी कि ये वार्ता भी बेनतीजा रही। और आज फिर एक बार 5वें दौर की वार्ता दिल्ली के उसी विज्ञान भवन में जारी है, जिसमें सरकार की तरफ से रेल मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अन्य मंत्री बैठकर किसानों की बात सुन रहे हैं और किसानों के सामने अपनी बात रख रहे हैं। ये वार्ता कब तक चलेगी, कितना समय लेगी, इसे तो अभी समय पर छोड़ना होगा। फिलहाल आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में पंजाब से अवार्ड वापसी जारी है। लेखक यदविंदर संधू ने साहित्य अकादमी और सेवा सिंह ने पद्मश्री लौटाने का ऐलान कर दिया। इससे पहले अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण लौटा दिया था सरकार को। वहीं सिंधु बॉर्डर से भारतीय किसान यूनियन ने 8 तारीख यानी कि 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों ने कहा है कि 8 दिसंबर को भारत के सभी टोल प्लाजा ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से आज किसान 10वें दिन एक संघर्ष करते नजर आ रहे हैं पूरे देश से। अब अलग अलग जगहों से, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, तमाम ऐसे प्रदेशों से किसान लगातार आते चले जा रहे हैं। उनका आना जारी है और हरियाणा से सभी 40 की 40 खाप भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। किसानों ने पूरी तरह से ये तय कर लिया है कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा, या तो सरकार झुकेगी या फिर सरकार गिरेगी। उन्हें किसानों की बात माननी पड़ेगी और ये ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि ऐसे कानूनों से देश का हित नहीं होता नज़र आ रहा है। एक पर्टिकुलर काज के लिए देश की 130 करोड़ जनता के भविष्य को अंधकार में डाल देना समझदारी नहीं होती। और केंद्र सरकार का जो अड़ियल रवैया है, जो जिद है, कुछ चंद मुट्ठी भर कारपोरेट जगत लोगों को खुश करने के लिए देश के अन्नदाताओं से जो नाराज़गी ली जा रही है, ये नाराज़गी देश के लिए एक बहुत ही मुश्किल समय ला सकती है। क्योंकि आज अगर अन्नदाता सड़कों पर है और ये अपना काम बंद कर दे, खेतों में जाना बंद कर दे, फसलें उगाना बंद कर दे, तो सरकार के लिए तो जो दिक्कतें होंगी, साथ ही साथ में देश की 130 करोड़ जनता के भविष्य का भी सवाल है, उनके पालन पोषण का भी सवाल है। फिलहाल दिल्ली के विज्ञान भवन में वार्ता जारी है। किसानों के सामने सरकार हर पहलुओं पर विचार करती नजर आ रही है। किसानों ने पहले से ही अपनी मांगों को एक मांग पत्र के जरिए सरकार को सौंप दिया है कि उनकी जो मांगे हैं उन पर अमल किया जाए, उन्हें अमली जामा पहुंचाया जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिस तरह से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हर वार्ता के बाद बाहर निकलकर एक ही राग अलापा कि MSP के बारे में उन्होंने कहा MSP जारी है, MSP चल रही है, MSP चलती रही है। तो फिर किसानों का ये कहना है कि अगर उनकी बात को सही मान लिया जाए तो इस बात को लिखित रूप में वो लिख कर दे दे, एक चौथा कानून बना दे कि MSP को लीगलाइज किया जा रहा है। बाकी दूसरे जो मसले हैं, बाकी जो दूसरी मांगे हैं, उनको भी सरकार को गौर करना चाहिए। क्योंकि अन्नदाताओं को के भविष्य को कारपोरेट जगत को सौंप देने का मतलब है कि देश एक बार फिर दूसरी गुलामी को देखने के लिए तैयार है। और यही एक वजह रही कि आज पूरे देश से किसानों ने जो बिगुल फूका है, किसानों ने जो ऐलान किया है, जो घोषणा की है कि 8 दिसंबर को पूरे देश में बंद का ऐलान किया गया है। पूरे देश के टोल प्लाजा को बंद करने की चेतावनी किसानों की तरफ से दी गई है। एक तरह से एक ऐलान कर दिया गया। और आज 5 दिसंबर यानी कि आज वार्ता भी चल रही है। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुतले फूकने की बात भी कही जा रही है। फिलहाल ऊंट किस करवट बैठेगा, इसे अभी समय पर छोड़ना होगा। सरकार की हठधर्मिता या किसानों की जिद, दोनों में से कौन सामने निकल कर आएगा, किसके हाथ बाजी लगेगी, इसे भी समय पर छोड़ना होगा। फिलहाल केंद्र की सरकार पूरी तरह से खतरे में नजर आ रही है, बैकफुट पर जाती नजर आ रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।